हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर सुपर क्विक रिवीजन। अपना एक लेक्चर हो चुका है ऑन सुपर क्विक रिवीजन। ये सेकेंड लेक्चर है जहां पे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। हम लोग उसके फर्स्ट काफी सारे क्वेश्चंस आज रिकैप कर लेंगे। एक चीज, कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू ताकि यू ऑल नो द क्वेश्चन विच आई एम ट्राइंग टू बी डिस्कसिंग इन सुपर क्विक रिविजन्स के अंदर। आप लोगों को हर क्वेश्चन का रैंकिंग भी दिया जाता है ताकि यू ऑल नो टुवर्ड्स द एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। हम लोग हर एक अपने क्वेश्चन को रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 देते हैं, जो इन नोट्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। दीज नोट्स विल बी अवेलेबल on our telegram channel that goes by the name of CA Final _ AJ Next। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था that started with the basic concepts of decision making। डिसीजन मेकिंग के अंदर एक फंडा होता है कि फाइनेंशियली स्पीकिंग हायर प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू। तो हम लोग कुछ ऐसा इनकम स्टेटमेंट दिमाग के अंदर सोच लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट शैल गिव यू प्रॉफिट। पीवी रेशो विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशो का नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। PV ratio in this particular case will remain constant if selling price and variable cost per unit are constant। अगर selling price बदल गया या फिर variable cost per unit बदल गया या फिर दोनों बदल गए, PV ratio will be changing। Break even point is that level of sales at which company earns zero profit। अगर break even point वही रहेगा तो मतलब आपकी तीन चीजें वही रहेंगी। कौन सी? selling price, variable cost per unit and fixed cost। एक और assumption बाद में कभी ना कभी आ जाएगा आज के लेक्चर के अंदर ही। सो योर यूजुअल क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन 3 assumptions। सामने कुछ नहीं बोला है, सेलिंग प्राइस वही रहता है। सामने कुछ नहीं बोला है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी वही रहता है। सामने कुछ नहीं बोला है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आप लोगों का वही रहता है। पीवी रेशियो का नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। What is break-even point? Break-even point is that level of sales at which company earns zero profit। What is margin of safety? Margin of safety is the sales beyond break-even sales। Break-even point के ऊपर आप लोग जो भी contribution कमाते हो that goes to meet your fixed cost। तो बाकी units के ऊपर, बाकी units मतलब margin of safety, उसके ऊपर आप जो भी कमाते हो that will be your profit। हम लोगों ने फिर इन चीजों को चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। सेल्स का 2 पार्ट होता है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट चार्ट। सेल्स रुपीस के अंदर लोगे, पीवी रेशोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सेल्स का 2 पार्ट होता है। क्या 2 पार्ट? ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर पीवी रेशो के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे दैट विल गो टू मीट योर फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर पीवी रेशो के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे दैट इन दिस पर्टिकुलर केस विल फेच यू योर प्रॉफिट ओवर हियर। यही वाला चार्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल फेच यू टोटल कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का 2 पार्ट्स होता है। क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे दैट विल गो टू मीट योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो बाकी यूनिट्स के ऊपर आप लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेट से जो भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे दैट विल बी नथिंग बट योर प्रॉफिट ओनली। ये वाले चार्ट्स आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जैक्टली बना चुके हो, तो बस मैंने यहाँ पे जगह छोड़ के वो रखा हुआ है। अगर प्रिंट आउट लोगे दैट टाइम यू कैन बी राइटिंग डाउन दिस इफ यू विश। नाउ अगर आपको कभी भी कोई 1 साल का डेटा दिया है और आपको बोलेंगे अगले साल का डेटा निकालो एंड दे विल गिव यू सम परसेंटेज चेंजेस, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे टैकल करने चाहिए? क्योंकि ऐसा हमारा एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, क्वेश्चंस वेयर डेटा चेंजेस फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। सेल्स आप लोगों का 2 लाख था सपोज, वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 था, फिक्स कॉस्ट जो है 30,000 था। ठीक है, उन लोगों ने बोला है अगले साल क्वांटिटी 10% से बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम हो गया, डिक्रीज, और उसके बाद इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 15%। तो ये सब चीजों के ऊपर अगर ये सब चीजों का इंपैक्ट डालें देन इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ विल योर थिंग्स चेंज? सो इट्स वेरी सिंपल। Sales is multiplication of 2 things बेटा। Sales is multiplication of 2 things। Which 2 things? Quantity sold and selling price। Quantity sold बदल जाएगा, sales बदल जाएगा, selling price बदल जाएगा तो भी sales बदल जाएगा। तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का जो सेल्स था 2 लाख रुपीस का था, सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ गया है? 20%। सो देयरफॉर इनटू 120%। क्वांटिटी कितने से बढ़ गया है? 10%। सो देयरफॉर इनटू 110%। दिस शैल बी योर आंसर फॉर सेल। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो एक मिनट, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का जो वेरिएबल कॉस्ट था 1,50,000 था, ठीक है। फिर एक तो क्वांटिटी बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ ही जाएगा, सो देयरफॉर इनटू 110%। और वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम हो गया, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5% से कम हो गया, तो इनटू 95% कर देंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 था बेटा, उसका ना क्वांटिटी वगैरह से कुछ ताल्लुक नहीं होता, इट्स अ लम सम फिगर, सो देयरफॉर वो 15% से बढ़ गया तो इनटू 115%। ये तुमको आगे जाके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर काम में आएगा, सो जस्ट बी केयरफुल। फिर उसके बाद वी लेट्स स्टार्टेड अवे विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो तुम्हारा था वो कुछ ऐसा था, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था, अपने पास दोनों सालों का सेल्स था, दोनों सालों का कॉस्ट था, तो सब्ट्रैक्ट करके दोनों सालों का प्रॉफिट आ गया, ओके। यहां पे वो वाले 3 assumptions जो थे, दैट इज योर सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल दोस थिंग्स वर मेंशन्ड ओनली। तो हम लोगों ने सीखा इफ ऑल दीज assumptions आर ट्रू, आप लोग इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा फाइनल सीए के अंदर काम में नहीं आएगा, बिकॉज मोस्टली दीज assumptions विल नॉट बी ट्रू इन द फ्यूचर क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, खैर लाइक दिस। तो इन फ्यूचर अगर सपोज तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहता है, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बदल जाता है, देयर इज ओनली वन वे टू बी सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड दैट वे इज मेक योर इक्वेशंस एंड कम अक्रॉस द आंसर। हम लोगों ने एग्जैक्टली वही वाला काम किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट जी के अंदर तुम लोग को वो वाला चीजें काम में आ जाएगा जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 1 साल का सेल्स है, नेक्स्ट ईयर का सेल्स के लिए कुछ ना कुछ वो चेंजेस दिया हुआ है, तो सेल्स गेट्स अफेक्टेड बाय क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट गेट्स अफेक्टेड बाय क्वांटिटी एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट का क्वांटिटी के साथ कुछ ताल्लुक नहीं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट वो बदलेगा दे विल गिव यू, ओके। तो इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर मैंने क्या दिया हो, उससे पहले दिस इज अ 1 स्टार क्वेश्चन ओनली, ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा 1 स्टार क्वेश्चन ही है, नथिंग मच, ओके। तो इफ अजम्पशंस आर मेट, तो आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट भी मेरे ख्याल से यहां पर दे दिया था। वो शॉर्टकट क्या था, change in contribution upon change in sales into 100, and change in contribution will always be reflected by change in profit, okay। as I told I guess in class also, बहुत सारे जो books हैं वो लोग लिख देते हैं change in profit upon change in sales, that technically is wrong, लेकिन वो चल जाता है क्योंकि change in fixed cost is 0। अभी आगे चल पड़ते हैं उस क्वेश्चन के ना, if profit is given and we are asked to find sales, go reverse। अगर कभी ऐसा दिया रहता है प्रॉफिट इतना अगर कमाने का है तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉफिट एट फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू योर कंट्रीब्यूशन के बाद सेल्स तक पहुंचने के लिए या पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो या फिर वेरिएबल कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर दो। इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल चेंज देन पीवी रेशियो विल ऑल्सो चेंज। तो तुम्हारे लास्ट पार्ट के अंदर एग्जैक्टली वही वाला पार्ट हुआ था कि तुम्हारा ओरिजिनल पीवी रेशियो जो है वो हिल गया था। फिर हम लोगों ने यहां पर एक और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन के ना ज्यादा कुछ खास नहीं था, एक्सेप्ट वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट था। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है उससे पहले एक छोटा सा चीज, दिस इज ऑल्सो अ 1 स्टार क्वेश्चन ओनली। ये 1 स्टार क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कभी एक से ज्यादा यहां पर प्रोडक्ट होता है, देयर इज वन अदर assumption दैट विल बी देयर एंड दैट इज सेल्स मिक्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो मैंने शुरू में बोला एक और assumption आएगा। तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर एक और assumption इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, दैट इज सेल्स मिक्स इज कांस्टेंट। आपके नोट्स के अंदर दैट पर्टिकुलर थिंग आई विल बी हैविंग, यहां पर आई हैव नॉट प्रिंटेड, ओके, लेकिन आपके नोट्स के अंदर वो वाला चीज होगा, दैट सेल्स मिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। नाउ आप लोग का ब्रेक इवन पॉइंट का यूजुअल फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बदले में बेटा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वेटेड एवरेज के लिए आप लोग को वेट्स लेना होगा और वेट्स के लिए यू विल बी टेकिंग नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशो। अगर आपको कभी ब्रेक इवन सेल्स चाहिए, सो ब्रेक इवन सेल्स इज ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, पीवी रेशियो के बदले में क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। और वेट्स के लिए यू विल बी टेकिंग सेल्स मिक्स इन रुपीज। तो यहां पे देख लो आपके नोट्स के अंदर प्रिंटेड ही होगा, दिस इज सेल्स मिक्स इन यूनिट्स, और यहां पर वो प्रिंटेड होगा दिस विल बी सेल्स मिक्स इन यूनिट्स ओवर हियर, ठीक है। और एक और पॉइंट भी वहां पर तो वो प्रिंटेड होगा,
कि देर इज वन एक्स्ट्रा अजम्पशन. शुरू में 3 assumptions थे जो हम लोगों ने किए. दैट इज सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट. बट नाउ देयर विल बी वन अदर assumption also, and that particular assumption is in this particular case sales mix is also constant. ठीक है. Once your this particular work was done, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया था. क्वेश्चन नंबर 8 I call as a 2-star question. This is a very famous question by me and this is a supervisor वाला question. Okay, तो यहां पर जो था एक सुपरवाइजर था which manages 100 students. Okay, और उसके लिए we had to be trying to find out break even point. तो हम लोगों ने break even point वाला जो काम है 2 बार सीखा. एक बार सुपरवाइजर का कॉस्ट 200 था और एक बार 1800 था. अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो क्वेश्चन है वो 2 बार सॉल्व किए. ये वो वाला क्वेश्चन था जहां पर देयर इज अ सुपरविजन कॉस्ट which is not exactly a fixed cost or exactly a variable cost. As I told, मैं कोई नाम वगैरह नहीं दूंगा, मेरे को नाम से क्या करने का है. लेकिन ये वाला कॉस्ट, there is one supervisor for every 100 students which is given. मैंने पहले आप लोगों को इक्वेशन से आंसर निकाल के दिखाया, फिर उसके बाद एक प्रोसीजर के अंदर उसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जो मैंने यहां पर वो लिखा हुआ है. ओके, तो 2 एग्जाम्पल्स, एक इस क्वेश्चन के ना हो ही गया था, 1 सुपरवाइजर फॉर एवरी स्टूडेंट. ओके, या फिर एक और एग्जाम्पल जो कभी शायद एग्जाम्स के अंदर वो आ जाए, इफ देर इज 1 बड़ा डब्बा फॉर पैकिंग 50 यूनिट्स. ओके, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज योर सुपरवाइजर कॉस्ट ओनली. लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, दिस इज टाइप 1 ऑफ योर ब्रेक इवन पॉइंट. इस टाइप 1 के अंदर मैंने जो एक काम किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ये वाला प्रोसीजर उधर ही यूज कर सकते हो जहां पर एक कॉस्ट है which remains constant for certain number of units, like 1 supervisor for every 100 students, 1 packing container for every 50 units, so on. वो वाला चीज मैंने यहां पर प्रिंट करके रखा हुआ है. ऐसे क्वेश्चंस के ना हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रीट द कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट और एक रफ बीपी निकाल लेना. उस रफ बीपी के हिसाब से आप लोग नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स निकाल के सुपरविजन कॉस्ट निकाल लेना. फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस रीसॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय ट्रीटिंग दैट कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट. उससे आप लोगों को फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के ना मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स भी आ सकते हैं. तो फिर बाकी ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल काम करेंगे एंड दैट इज आप लोग एक डेटा निकाल लेना, एक सुपरवाइजर का खर्चा मीट करने के लिए कितने स्टूडेंट्स का जरूरत पड़ता है. तो फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर उतना स्टूडेंट्स ऐड करिएगा और देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा सुपरवाइजर की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती. अगर उतने स्टूडेंट्स ऐड किए और एक सुपरवाइजर भी एक्स्ट्रा लगा तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू विल बी गेटिंग कट बाय एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो दैट विल बी सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर 10 ब्रेक इवन पॉइंट अपने आए थे. लेकिन 10,810 स्टूडेंट्स के बाद क्या हुआ, मैंने 90 स्टूडेंट्स ऐड किए तो 1800 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया था, लेकिन एक और सुपरवाइजर तो नहीं ऐड हुआ. तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट की सीरीज खत्म हो गई. सो 10,000 से लेके 10,090, 10,180, दीज वर ऑल द ब्रेक इवन पॉइंट्स दैट वर देयर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये 2-star क्वेश्चन था. ठीक है, विद दिस माय दिस सुपर क्विक रिविजन series 2 is coming to an end. Okay, in case you want more lectures like this, okay, do comment, do share, do subscribe, and I'll see you all next time. Take care guys, bye.